चैप्टर 4 अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 15 है। ए दिया बी दिया, हमें निकालना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले ए स्क्वायर को हम लिखेंगे ए इंटू ए, यहां पे ए की वैल्यू डालेंगे और फिर से ए की वैल्यू डालेंगे। ये देखो मैंने दोनों बार ए की वैल्यू डाल दी, ठीक है। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, इस रो को इस कॉलम से, इस रो को इस कॉलम से करेंगे तो ये बनेगा 1 3 माइनस 5 प्लस 3 माइनस 5। फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से तो ये बनेगा -1 माइनस 3 माइनस 5। इसी तरह फिर इस रो को इस कॉलम से 1 3 माइनस 5। अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से तो ये बनेगा -3 माइनस 9 माइनस 3 माइनस 9 और 3 5 15, ठीक है। फिर इस रो को इस कॉलम से तो ये बनेगा 3 प्लस 9 प्लस 15। फिर इस रो को इस कॉलम से -3 माइनस 9 प्लस 15 -3 प्लस 9 माइनस 15 नहीं प्लस 15 -3 माइनस 9, ये -9 आएगा, ठीक है। अब इसको इस फर्स्ट कॉलम से तो ये बनेगा -5 प्लस 15 प्लस 25। अब इस रो को इस कॉलम से 5 माइनस 15 प्लस 25, 5 माइनस 15 प्लस 25, और इसको इससे -5 प्लस 15 प्लस 25, -5 प्लस 15 प्लस 25। अब इनको ऐड करो, ये बनेगा -1 माइनस 9 -1, फिर ये बनेगा 12 3, ये बनेगा 9 प्लस 3 9 प्लस 3 12 12 प्लस 15 27, 15 माइनस 12 3, 40 में से 35 एक सेकेंड, हाँ 35, ये बचेगा कितना 15, और ये -5, ये भी 35। ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट ए स्क्वायर। अब हम निकालते हैं बी स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, बी स्क्वायर, फिर दोनों को ए स्क्वायर निकल गया। अब हम निकालते हैं बी स्क्वायर। ये ना बी में वैल्यू ठीक कर लेना, यहाँ पे ना दोनों जगह 4 है, तो ये मैंने गलती से ना -2 और अलग लिख दिया था। अब हम निकालेंगे बी स्क्वायर। बी स्क्वायर को हम लिखेंगे बी डॉट बी, यहाँ पे बी की वैल्यू डालेंगे 0 4 3 1 माइनस 3 माइनस 3 1 4 4, और यहाँ पे भी बी की वैल्यू। अब इनको मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 0 प्लस 4 प्लस 3। यहाँ भी ठीक कर लेना, यहाँ पे भी क्वेश्चन में ना -1 दिया हुआ है, मैंने 1 लिख दिया हुआ है। करो इसको मल्टीप्लाई, 0 4 माइनस 3, फिर इसको इससे 0 माइनस 12 प्लस 12, फिर इसको इससे 0 माइनस 12 प्लस 12, फिर इसको इससे 0 माइनस 3 प्लस 3, फिर इसको इससे 4 प्लस 9, एक सेकेंड, 4 प्लस 9 प्लस 12, 4 4 9 माइनस 12, यहाँ तक आ गया। अब इसको इससे करो 3 9 माइनस 12, फिर इसको इससे 0 4 माइनस 4, फिर इस वाली रो को इससे -4 माइनस 12 और 4 4 16, फिर इसको इससे -3 माइनस 12
प्लस 16, ठीक है। अब आप इनको प्लस करो, ये आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, चेक कर लो यही आने वाला है। अब हमने निकालना क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है, इन दोनों को करो माइनस। ये ए स्क्वायर की वैल्यू डाल रहा हूं और फिर बी स्क्वायर की। अब इनको माइनस करो, ये आएगा -1 -1 -2, बाकी तो सेम ही आएंगे, -9 -1, ये भी सेम, 27 -1 26, ये सेम, ये दोनों सेम, और 35 -1 34। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 16 है, फॉर द फॉलोइंग मैट्रिसेस वेरीफाई द एसोसिएटिविटी ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, दैट इज ए बी सी दिया हुआ है, ए बी सी, ए दिया, बी दिया, सी दिया। हमें ना ये चीज प्रूफ करनी है, एसोसिएटिविटी लॉ प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे। देखो ये ए है, ये बी है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इसको ऑर्डर देखो कितना है, इसको ऑर्डर है 2 रोज 3 कॉलम, और इसका 3 रोज 2 कॉलम। तो मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा 2 × 2, करो मल्टीप्लाई इस रो को इस कॉलम से, तो ये बनेगा 1 -2 0। फिर इस रो को इस कॉलम से 0 4 0। फिर इसी तरह इस रो को इस कॉलम से -1 0 0। फिर इस रो को इस कॉलम से 0 0 3। अब इनको प्लस करो, ये प्लस करके बनेगा -1 4 -1 3, ठीक है। अब ए बी निकाल दिया, अब ए बी को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सी से। ए बी की वैल्यू मैं यहां डाल रहा हूं, -1 4 -1 3, और सी की वैल्यू 1 -1। अब देखो इसको ऑर्डर है 2 × 2 और इसको ऑर्डर है 2 × 1, तो आंसर में आएगा 2 × 1। देखो कैसे, इस रो को इस कॉलम से, तो ये बनेगा -1 -4। फिर इस रो को इस कॉलम से, नहीं ये तो हो गया सच। अब इसको इससे -1 -3, तो ये आ गया -5 और -4। ये हमारी LHS निकल गई। अब हम RHS निकालेंगे। RHS में सबसे पहले हम BC निकालते हैं। देखो BC, ये देखो ये B है, ये C है, हमें इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इसको ऑर्डर देखो कितना है, इसको ऑर्डर है, लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे 3 × 2 और इसका 2 × 1। देखो दोनों में 2 2 सेम है, आंसर आएगा 3 × 1। तो इस रो को इससे मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 1 0 1 + 0। फिर इसको इससे, ये बनेगा -1 -2। फिर इसको इससे 0 -3, तो ये आ जाएगा 1 -3 -3, ठीक है। अब हम निकालेंगे ए बी सी। पहले यहां पे ए की वैल्यू डालो, ये ए दिया हुआ है 1 2 0 -1 0 1, और बी सी की वैल्यू ये दी। अब इनको करो मल्टीप्लाई इस रो को इस कॉलम से, ये बनेगा 1 -6 0। फिर इसको इससे -1 0 -3। अब आप इनको प्लस करो, -5 -4। अगर आप चेक करो, देखो ये और ये दोनों सेम है ना, सेम। तो हेंस ए बी सी इक्वल टू ए बी सी। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। जो इसका सेकंड पार्ट है ना, वो मैं करूँगा नहीं, लेकिन मैं ना आपको उनकी वैल्यूज़ लिख दूंगा कि अगर आपको मैच भी करना हो तो वहाँ से देख सकते हो। तो मैं वो जल्दी जल्दी में कर दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड पार्ट ना मैंने पहले से करके रख दिया है, तो आप इसको देख लो। अगर आपको करना हो फिर भी आप कर सकते हो फर्स्ट पार्ट की तरह। देखो ए बी सी दिया, तो मैंने सबसे पहले ए बी निकाल दिया दोनों को मल्टीप्लाई करके।
ठीक है। फिर मैंने उसके बाद क्या किया, ए बी को सी से मल्टीप्लाई किया तो वो ये आ गया। फिर उसके बाद मैंने बी सी निकाला जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, बी सी निकाल के फिर इसको ए से मल्टीप्लाई कर दिया, ये देखो। और देखो एल एच एस और आर एच एस दोनों बराबर आ गई, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अगर आप करना चाहते हो तो आप ऐसे कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास। फॉर द फॉलोइंग मैट्रिसेस वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ओवर मैट्रिक्स एडिशन ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। फर्स्ट पार्ट में ए दिया, बी दिया, सी दिया। अब हमें देखो ये प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बी प्लस सी निकालते हैं। तो ये बी है, ये सी है, दोनों को ऐड करो। -1 + 0 -1, 0 + 1 1, 2 + 1 3, 1 - 1 0। अब हम निकालते हैं ए डॉट बी प्लस सी। यहां पे पहले ए की वैल्यू डाल रहा हूं 1 -1 0 2 और फिर बी प्लस सी की वैल्यू। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये देखो ये इससे मल्टीप्लाई होगा -1 -3 1 -0, फिर इसको इससे 0 -6 और +6, फिर इसको इससे 0 0, दोनों 0 ही हो गए, तो ये आएगा -4 1 6 0, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये हमारी LHS आ गई। अब हम क्या करेंगे, ए बी और ए सी निकालेंगे। देखो ए बी कैसे निकालेंगे, ये ए है ये बी है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो इसको इससे -1 -2, फिर इसको इससे 0 -1, फिर इसको इससे 0 + 4, फिर इसको इससे 0 + 2, तो ये बनेगा -3 -1 4 2, ठीक है। ये निकल गया ए बी। अब इसी तरह नेक्स्ट निकालेंगे ए सी। देखो ये ए है ये सी है, दोनों को करो मल्टीप्लाई, इस रो को इस कॉलम से 0 -1, फिर इसको इससे 1 + 1, फिर इसको इससे 0 + 2, इसको इससे 0 -2, तो ये बनेगा -1 2 2 -2। अब हम इन दोनों को प्लस करते हैं, ए बी प्लस ए सी। ये ए बी है ये ए सी है, दोनों की वैल्यू डाल रहा हूं। तो इन दोनों को प्लस कर लो, -4 -1 4 + 2 6 2 -2 0। देखो दोनों बराबर आ गई, ये LHS = RHS, तो हेंस वेरीफाइड। इसी तरह आप ना सेकंड पार्ट कर लेना खुद ही, मैं बस वहां पे वैल्यूज लिख देता हूं जैसे मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 का ना मैंने सेकंड पार्ट पहले से ही करके रख दिया हुआ है। ये देखो हमें ये प्रूफ करना है, ए दिया बी दिया सी दिया, तो सबसे पहले मैंने बी प्लस सी निकाल दिया, फिर इसको ए से मल्टीप्लाई किया, वो ये बना। फिर मैंने ए बी और ए सी निकाला, दोनों को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ये -5 लिखा है मैंने, ये ठीक कर लेना। फिर दोनों को मैंने प्लस कर दिया, ए बी और ए सी को, तो हमारा प्रूफ हो गया। ये देखो ये और ये दोनों इक्वल है, हेंस ए प्लस बी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो अगर आप इसको खुद अगर इसको देखना चाहो तो देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास। ए दिया, बी दिया, सी दिया। वेरीफाई डैट ए इंटू बी माइनस सी इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। तो देखो सबसे पहले हम बी माइनस सी निकालते हैं। ये बी है ये सी है, दोनों को करो माइनस। 0 - 1 -1, 5 - 5 0, -4 - 2 -6, -2 + 1 -1, 1 - 1 0, 3 - 0 3, -1 - 0 -1, 0 + 1 2 - 1। ये देखो दोनों को मैंने माइनस कर दिया।
अब हम निकालेंगे a इंटू बी माइनस सी। तो पहले यहाँ पे a की वैल्यू डालो, ये a है, अब यहाँ पे b माइनस सी की वैल्यू, अब इन दोनों को ना मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इस रो को इस कॉलम से -1 0 +2, फिर इसको इससे 0 0 -2, फिर इसको इससे -6 0 -2 -6 -2 -3 +1 0। तो ये बनेगा 3 + 1, 0 वाला नहीं लिख रहा मैं, ठीक है। 0 0 और 0, ये तो 0 ही हो गया। फिर नेक्स्ट -18 -3 और 0, -18 -3। अब इसको इससे 2 और 2 -1 -1 0 0 +1 12 3 +1, ये ऐड हो के आ जाएगा 1 4 0 -2 0 0 -8 -21 और 16, ये आ गई हमारी LHS, ठीक है। अब RHS में सबसे पहले निकालते हैं AB फिर AC। ये देखो, ये A है, ये B है, दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। इस रो को इस कॉलम से, तो ये बनेगा 0 0 2, 0 + 0 +2। नेक्स्ट इसको इससे 5 0 0, फिर नेक्स्ट इसको इससे -4 0 -4 -4 0 -4 हाँ। अब इसको इससे 0 2 एक सेकेंड 0 2 और 0 0 2 0। अब इसी तरह इस रो को इससे 15 -1 0, फिर नेक्स्ट इसको इससे -12 -3 0 -12 -3 0। अब लास्ट रो को इससे 0 -2 और -1 0 -2 -1, फिर नेक्स्ट इसको इससे -10 1 0, फिर इसको इससे 8 3 2। अब इनको प्लस करो, ये बनेगा 2 5 -8 2 14 -15 -3 -9 और 8 + 3 11 11 + 11 21। अब हम निकालेंगे AC, ठीक है। ये A है, या एक काम करते हैं वैल्यू डाल लेते हैं इस बार। A की वैल्यू डाल रहा हूँ पहले मैं, 1 0 -2 3 -1 0 2 1 1। अब C की 1 5 2 -1 1 0 0 -1 1। अब दोनों को करो मल्टीप्लाई, इसको इससे 1 0 -2 1 0 -2, फिर इसको इससे 5 0 +3 +2 5 0 +2, 0 भी लिख देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इसको इससे 2 0 -2, फिर इसको इससे 3 + 1 + 0 3 + 1 + 0, फिर इसको इससे 15 -1 और 0 5 एक सेकेंड, ये तो हो गया ना, 5 वाला हो गया, 6 0 0, फिर इसको इससे 2 -1
और 0, 10 1 0, नहीं 10 1 माइनस 1, फिर इसको इससे 4 0 प्लस 1। अब इनको करो प्लस, -1 7 0 4 14 6 1 10 और 5, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, ए बी, देखो यहाँ तक आ गया। अब हम क्या करेंगे, ए बी माइनस ए सी निकालेंगे, दोनों को माइनस करेंगे। ये ए बी है, 2 5 माइनस 8 2 14 माइनस 15 -3 -9 12 माइनस ए सी ये दिया हुआ है। अब इन दोनों को करो माइनस, 2, ये देखो 2 + 1, ये कितना हो जाएगा, 2 + 1 3, फिर उसके बाद 2 - 7, ये आएगा -5। इसमें ना कुछ छोटी छोटी ना गलतियां हो गई हैं, पहले उस गलतियों को ठीक कर देता हूँ। देखो पहली गलती ना ए बी में हुई हुई है, ये दिख रहा है ना आपको 8 3 11, तो मैं यहाँ ठीक करने जा रहा हूँ, ठीक है। ये देखो 8 3 और 2, ये 2 था, ठीक है, पहली गलती ये ठीक करना, तो ये बनेगा 11 और 13, ठीक है। पहली यहाँ गलती होगी, यहाँ पे 13 कर लो। फिर उसके बाद अगली जो गलती है ना वो यहाँ पर हुई है, देखो कैसे, 1 0 0, तो ये आना था 0, तो ये बनना था 1, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट रो वाली भी गलत हुई हुई है, देखो कैसे, 2 -1 और 0, देखो यहाँ पर ना -2 है, ये ठीक करना, ये -2, ये -10 और ये -4। अब करो इनको कैलकुलेट, ये बनेगा -3 -2 -1, कितना बनेगा, -3, यहाँ करना 3, ठीक है। उसके बाद देखो -10 1 और 0, ये क्या बन रहा है, -10 1 और -1, तो यहाँ पर -10 आना है, ठीक है। और यहाँ भी -10। नेक्स्ट देखो -4 0 और +1, तो ये बनना था -3, ठीक है। अब इनको प्लस करो, 2 माइनस करना, सॉरी, 2 में से 1 गया 1, 5 में से 7 गए -2, -8 -0 -8, 2 - 4 -2, 2 - 4, इसको देखते हैं, यहाँ भी गड़बड़ है, रुको एक सेकंड। 14 - 14 0, -15 - 6 -21, -3 - 3, ये 0 हो गया, -9 -9, ये भी गड़बड़ है। फिर उसके बाद 13 + 3 16, सिर्फ गड़बड़ यहाँ दोनों पे आ रही है ना। अब इसको ठीक करते हैं। अब देखो यहाँ पर ये ठीक है, 2 - 4 -2 आ गया, और उसके बाद लास्ट था ना ये -9, ये +10 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। अब ये दोनों मैच होने चाहिए थे, लेकिन ये दोनों मैच नहीं हो रहे, सिर्फ यहाँ पे गड़बड़ है। देखो यहाँ ठीक करते हैं, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया था, तो ये बना था -3, यहाँ ठीक करना, ये बनेगा -2, ठीक है। फिर उसके बाद ये 1 वाला भी गड़बड़ है ना, इसको भी ठीक करो। देखो 0 0 और ये 1, इसको मैंने 1 आना था यहाँ पर। अगर आप देखो ये दोनों सेम है, 1 -2 -8 -2 0 -21 0 1 16, देखो दोनों बराबर हो गए। तो हेंस A × B - C = AB - AC, ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 18 का प्रूफ। इसका ना ऑर्डर ठीक करना, इसके कॉलम 1 2 3 4 5 कॉलम है, मैंने गलती से 2 5 लिख दिए, ठीक है। अब इसको इससे कर दिया, अब इसको इससे -2 -4,
फिर इसको इससे 2 + 4, 2 + 4, फिर इसको इससे -4 और 0, अब इसको इससे 0 + 6, फिर इसको इससे -3 -6, फिर इसको इससे 3 + 8, फिर इसको इससे -5 -4, एक सेकेंड रुकना, इसको इससे किया, ये बनेगा -6 -6 -8, -6 -8, अब लास्ट बचा -6 और 0, ठीक है। अब इसको इससे 0 + 9, इसको इससे 4 - 9, इसको इससे -4 + 12, फिर इसको इससे 8 - 12 और इसको इससे -8 और 0, ठीक है। तो ये आ गया 0 1 0 2 0 2 0 3 2 4 0 4। अब इनको प्लस करो, -1 5 -6 6 -4 6 -9 11 -14 -6 9 -5 8 -8 और -8, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको ऑर्डर है 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो और कॉलम है 1 2 3, और इसमें रो 1 2 3 और कॉलम 1 2 3 4 5, तो ये दोनों सेम है, तो आंसर आएगा 4 × 5 में, ठीक है। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इसको इससे करना है 0 6 0, तो मैं सीधा 6 लिख देता हूँ। अब इसको इससे 0 -9 0, फिर इसको इससे 0 11 0, फिर इसको इससे 0 -14 ही आ जाएगा, और लास्ट इसको इससे करोगे तो -6 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको इससे -2 0 18, 18 में से -2 गए 16, फिर इसको इससे 10 -10 0, इसको इससे -12, ये तो 0 ही हो जाएगा, -12 + 16 कितना हो गया 4, इसको इससे -12 0 16, फिर से 4, अब इसको इससे नहीं, एक सेकंड, मैंने ये वाला गड़बड़ तो नहीं कर दी, यहाँ पे करना था ना 12 0 -16, ये -4 आएगा। अब इसको इससे 8 0 और -8, ये भी 0 हो गया। अब इसको इससे ये बनेगा -2, एक सेकंड रुकना, इसको इससे करना है 0 18 + 18 36, इसको इससे 0 आएगा पहला, -27 -10 -37, फिर इसको इससे पहला तो 0 ही होगा, 33 + 18 33 + 18 51, अब इसको इससे -14 -16 -30, अब इसको इससे पहला 0, फिर -18 -18 और -16, -18 -16 कितना हो गया -34, फिर इसको इससे -4 0 9 4 36, 36 में से 4 के 32, 4 5 40 0 -20, तो ये हो गया कितना 20, -24 0 और ये कितना बचेगा 8 4 32, तो ये आ गया 8। फिर नेक्स्ट 24 0 और 32 -8, फिर नेक्स्ट 16 0 और 32, तो ये हो गया 48, है ना, -32। अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था A43 और A22, ठीक है। मतलब A43 का मतलब हुआ
फोर्थ रो का थर्ड एलिमेंट, ये देखो, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, ये फोर्थ रो, फोर्थ रो का थर्ड एलिमेंट है 8, और A22 मतलब सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, सेकंड रो ये रही, उसका सेकंड एलिमेंट है 0। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 हो गया कंप्लीट। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से 0 0 P, फिर इसको इससे 0 0 Q, फिर इसको इससे 0 0 और R। अब इस रो को इस कॉलम से 0 0 PR, अब इसको इससे P 0 और QR, P प्लस QR, फिर इसको इससे 0 Q प्लस R स्क्वायर। ठीक है, ये निकल गया A स्क्वायर। अब A क्यूब, A क्यूब को लिखो A स्क्वायर इंटू A, A स्क्वायर की वैल्यू ये दी है PQR, PR P प्लस QR और Q प्लस R स्क्वायर, और A की वैल्यू ये दी 0 1 0 0 0 1 PQR। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये देखो क्या बनेगा 0 0 P, फिर इस रो को इस कॉलम से 0 0 Q, अब इस रो को इससे 0 0 R बन जाएगा ये। ठीक है, अब इसको इससे 0 0 PR, अब इसको इससे P 0 QR, P प्लस QR, नेक्स्ट इसको इससे 0 Q प्लस R स्क्वायर। अब इस रो को इस कॉलम से 0 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा PQ प्लस PR स्क्वायर, PQ प्लस PR स्क्वायर। अब इसको इससे PR प्लस 0 और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, PR प्लस Q से इसको मल्टीप्लाई करो, Q स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, Q स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। अब इसको इससे 0 P प्लस QR और R को इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये बनेगा QR प्लस R क्यूब, QR प्लस R क्यूब। बाकी सारा सेम लिखना है, बस इस टर्म को ना मैं ये आप लिख लेना P, देखो ये दोनों सेम है तो ये 2QR हो जाएगा, तो ये निकल गई हमारी LHS। अब हम RHS निकालते हैं। देखो RHS हमारे सामने ही दी है PI प्लस QA प्लस RA स्क्वायर। यहाँ पे I की वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, A की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, आप देख सकते हो 0 1 0 0 0 1 PQR प्लस R A स्क्वायर, A स्क्वायर की वैल्यू देखो आपके सामने है 0 0 1 PQR PR प्लस P प्लस QR Q प्लस R स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करो, इसको P से मल्टीप्लाई करो, P 0 0 P 0 0 0 P, अब इसको Q से, तो ये बनेगा 0 Q 0 0 0 Q P Q Q स्क्वायर R Q, और इसको R से 0 0 R P R Q R प्लस R स्क्वायर P R स्क्वायर, ये बनेगा P R प्लस Q R स्क्वायर, और ये बनेगा Q R प्लस R क्यूब। इन दोनों को, इन तीनों को प्लस करके ये बनना चाहिए, तभी हमारा प्रूफ होगा। अब मैं इन तीनों को एक साथ प्लस करूंगा, P प्लस 0 प्लस 0 P, 0 प्लस Q प्लस 0 Q, 0 प्लस 0 प्लस R R, फिर 0 प्लस 0 प्लस PR, PR बना P प्लस 0 प्लस QR, P प्लस QR, 0 प्लस Q प्लस R स्क्वायर, Q प्लस R स्क्वायर, 0 प्लस PQ प्लस PR स्क्वायर, फिर 0 प्लस QR स्क्वायर प्लस ये, तो ये बनेगा, पहले ये लिख रहा हूँ, ठीक है, PR प्लस QR स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर,
और लास्ट इन दोनों को प्लस कर दो, इन तीनों को, P प्लस क्यू आर क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर क्यू। आप इन दोनों को नहीं भी प्लस करोगे ना, देखो तब भी ये सेम है, तो देखो पूरी सेम आ गई, तो हम लिख सकते हैं एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हमारे पास, इफ, इसको ओमेगा कहते हैं, ओमेगा इज ए कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, शो डैट दिस प्लस दिस इंटू दिस इक्वल टू 0 0 0। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस करते हैं, तो ये बनेगा 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर ये बनेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और 1 प्लस ओमेगा। ये मैंने तीनों को, दोनों को प्लस कर दिया, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है 0। क्या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है 0। तो अगर मेरे को 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू चाहिए तो ओमेगा स्क्वायर को उधर ले जाओ, तो ये बनेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो 1 को उधर ले जाओ, तो ये बनेगा -1। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की चाहिए तो ओमेगा को इस तरफ ले आओ, तो ये बनेगा माइनस ओमेगा, ये बनेगा -1, ये माइनस ओमेगा, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये -1, ये माइनस ओमेगा और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर। अगर आपको नहीं समझ आई, पता मैं क्या कह रहा हूं, इस ओमेगा स्क्वायर को इधर ले आओ, तो 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर, ऐसे ही आप इनकी निकाल सकते हो। अब आपने सिर्फ इनको मल्टीप्लाई करना है और आंसर आना चाहिए 0 0 0, ठीक है। तो देखो कैसे, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये बनेगा माइनस ओमेगा और ये बनेगा माइनस ओमेगा क्यूब। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1, ठीक है। मैं अगले स्टेप में डालता हूं, फिर इसको इससे, ये बनेगा -1, ये बनेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर और ये बनेगा माइनस ओमेगा 4, फिर इसको इससे -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर और ये माइनस ओमेगा 4, ठीक है। एक सेकेंड देखने दो, -1 माइनस ओमेगा, ये सेम टर्म आई थी, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 1 प्लस ओमेगा, हाँ ये सेम ही आया था, ठीक है। यहाँ तक आ गया। अब देखो इन तीनों में माइनस कॉमन है, ठीक है। सबसे पहले ओमेगा क्यूब की वैल्यू वो होती है 1, तो वो पहले लिख रहा हूँ, फिर ये दोनों लिख रहा हूँ, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब सबसे पहले इन तीनों में माइनस कॉमन, ये बनेगा 1। अब देखो ओमेगा 4 क्या होता है, अगर ओमेगा क्यूब 1 है तो ओमेगा 4 को लिख सकते हैं ना, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ये हो जाएगा 1 इंटू ओमेगा, तो ओमेगा 4 की वैल्यू होती है ओमेगा, तो इसकी लिख रहा हूँ पहले वैल्यू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर इनमें से माइनस कॉमन, 1 प्लस ओमेगा 4 होता है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हो गया ये। अब देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा -0 0 0, तो आंसर आ जाएगा 0 0 0। तो ये हमारा प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 22 दिया हमारे पास, ए दिया हुआ है, हमें शो करना है कि ए स्क्वायर का ए स्क्वायर ए के बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले ए स्क्वायर निकालो, इसको लिखो ए इंटू ए, यहाँ पे ए की वैल्यू डालो, फिर से ए की वैल्यू डालो, ठीक है। अब आप इनको मल्टीप्लाई करो, इस रो को इस कॉलम से, क्या आएगा 4 प्लस 3 7, 7 में से 5 के 2, देखो यही आ रहा है। फिर नेक्स्ट इसको इससे करो, -6
-12 -18 +15, 18 -15 -3, देखो यही आ रहा है। फिर इसको इससे करो, -10 -10 -15 -25 -25 +20 -5, देखो यही आ रहा है। ऐसे ही आप करोगे तो यही आ जाएगा सारा, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा a, तो ये हमारा प्रूफ हो गया, हेंस a स्क्वायर इक्वल टू a, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देखो। 23 में a ये दिया हुआ है, हमें बताना है a स्क्वायर इक्वल टू i3। i3 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब डायगोनल में 1 बाकी सारे 0। तो यहाँ पर भी a की वैल्यू डालो, 4 - 1 -4 3 0 -4 3 -1 -3। यहाँ पे a की वैल्यू फिर से डालो, अब इनको करो मल्टीप्लाई, देखो क्या आता है। इसको इससे 16 -3 16 -3 13, और ये -12 13 -12 1। नेक्स्ट देखो, -4 0 +4 -4 +4 0। इसको इससे -16 -4 -20 -20, ये दोबारा करो, -16 +4 +12, देखो 0 आ गया, है ना। ऐसे ही आप करोगे तो ये ऐसे बनेगा, करके देख लेना। तो ये बन जाएगा हमारा i3। तो प्रूफ हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 23 का भी। यहां पे ना एक चीज ठीक करना, 1 + 2 3 होता है, ठीक है। तो ये बनेगा 3 इक्वल टू 0। तो ये बन गया 6 + 3x इक्वल टू 0। 6 को उधर भेजो, 3x इक्वल टू -6, तो x आ गया -2। तो क्वेश्चन नंबर 24 के फर्स्ट पार्ट का आंसर है -2, ठीक है। अब आ जाओ सेकंड पार्ट पे। ये दोनों मैट्रिक्स दिए हुए हैं, इक्वल टू इस मैट्रिक्स के बराबर है, हमें x निकालना है। तो काफ़ी सिंपल है ये भी, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 2 - 6, फिर इसको इससे -6 + 12, फिर इसको इससे 5 - 14, इसको इससे -15 + 28, ये बनेगा -4 6 -9 13। अब आप ना कंपेयर करो x की वैल्यू, देखो x किसके बराबर है, 13 के। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 25 है, 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं मल्टीप्लिकेशन में, इक्वल टू 0 के बराबर है, हमें x निकालना है। तो क्या करो, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 2x + 4 - 2। मैं डायरेक्ट करूंगा, 2x + 4 - 2 कितना होगा, 2x + 2। अब इसको इससे x 0 - 2, तो ये बना x -2, ठीक है। अब इसको इससे 0 8 + 4, 8 + 4 कितना हो गया, 12, ठीक है। अब आप क्या करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 2x² + 2x 4x -8, और इसको इससे +12। अब ये बनेगा 2x² + 2x नहीं 6x + 4 इक्वल टू 0। 2 कॉमन निकाल के उस साइड फेंक दो, और इसकी मिडिल टर्म तोड़ दो, मिडिल टर्म टूटेगी 2x + x + 2। अब इसमें से x कॉमन, तो ये बनेगा x + 1 और x + 2 इक्वल टू 0। तो x आएगा एक -1 और एक आएगा -2। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 25 भी। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास, 3 मैट्रिसेस का प्रोडक्ट दिया हुआ है इक्वल टू 0, फाइंड करना है x। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो,
इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 0 1 -1 तो वो हो जाएगा 0। अब इसको इससे 0 1 + 3 1 + 3 4, इसको इससे 0 1 1 तो 1 + 1 2। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे 0 -8 + 2x, तो ये बनेगा 8 को उधर ले जाओ, x आ गया। एक सेकेंड, आंसर शायद इसका गलत आ रहा है ना, फिर से चेक करो। 0 1 -1 ये तो हो गया 0 0 1 + 3 4 0 1 1, ये तो 2 ही आ रहा है, तो ये बनेगा, अच्छा ये -4 था, यहाँ ठीक करना, ये 4 हो जाएगा तो x आ जाएगा 2 के बराबर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 26 भी कंप्लीट। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 27 पे। a दिया हुआ है, i दिया हुआ है, हमें ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले a² निकालते हैं। a को मल्टीप्लाई करो, मैं डायरेक्टली करूंगा, ठीक है। 9 -8 1, इसको इससे -6 + 4 -2, इसको इससे 12 -8 4, इसको इससे -8 + 4 -4। अब मैं यहां से LHS ले रहा हूं, यहां पे a² की वैल्यू डालो, -a की वैल्यू, a की वैल्यू ये रही, और प्लस 2i, i की वैल्यू 1 0 0 1। पहले तो आप इन दोनों को ना माइनस करो, 1 -3 -2, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये कितना आएगा -2, और ये वाला 2 अंदर मल्टीप्लाई करो। अब इन दोनों को प्लस करो, देखो 0 0 0 आ गया। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 27 भी। अब आ जाओ 28 पे। a दिया, i दिया, हमें लैम्डा निकालना है, और ये चीज़ गिवन है हमारे पास, a² = 5a + 7i। तो सबसे पहला काम करो, a² निकालो, 3 1 -1 2 3 1 -1 2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसको इससे 9 -1 8, इसको इससे 3 + 2 5, इसको इससे -3 -2 -5, इसको इससे -1 + 4 3। अब ये वाली पूरी वैल्यू पिक करो, a² + 5a + 7i = 0, इक्वल टू ये है, ठीक है। यहाँ पे a² की वैल्यू डालो, 8 5 -5 3, और a को ना 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये बनेगा 15 5 -5 10, और i तो आपके सामने ही है ना, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 7 0 0 7। एक सेकेंड, लैम्डा कहाँ गया, इसमें तो लैम्डा है ही नहीं कहीं पर, फिर तो या तो मैंने क्वेश्चन गलत उतारा है। क्वेश्चन नंबर 28, लैम्डा i था, ये 7 नहीं है, ठीक करना, ये लैम्डा i है, तो यहाँ पे लैम्डा आ जाएगा। अब इनको प्लस करो, 8 5 -5 3, ये बनेगा 15 + लैम्डा 5 -5 10 + लैम्डा। अब आप कंपेयर करो, 8 = 15 + लैम्डा, तो लैम्डा आ जाएगा 8 - 15 -7। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 28 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 29 30 31 32 33 और 30 सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 27 किया ना, तो इसको वैसे कर लेना। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 34 पे। a दिया हुआ है, शो करना है a² - 5a + 7i = 0। यहां तक तो आप कर लोगे। अब मैं आपको सिर्फ a4 निकालना सिखा देता हूं, कैसे करेंगे इसको यूज करके। देखो, सबसे पहला काम क्या करो, इन दोनों टर्म्स को उधर भेजो, ठीक है। दोनों तरफ a² से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय a², तो ये बनेगा a4 5a³ ऐसे रखो इसको, डॉट a², ये बनेगा ना। अब क्या करो, दोनों जगह a² की वैल्यू फिर से डालो, यहां भी और यहां भी, ये बनेगा 5a - 7i,
और यहाँ भी डाल दो। आई डॉट ए स्केयर होता है, तो आई को नहीं लिखूंगा मैं। ये देखो मैंने दोनों जगह वैल्यू डाल दी, ठीक है। ये बनेगा 25 ए स्केयर, 7 5 सा 35। ये बनेगा आई डॉट ए होता है माइनस 35 ए प्लस 49 आई, ठीक है। अब क्या करो, दोबारा से यहां पे ए स्केयर की वैल्यू डालो। ए स्केयर की वैल्यू 5a माइनस 7i, ये हो जाएगा 70a प्लस 49i। 25 इंटू 5 125, 25 इंटू 7 175a आई, 125 में से 70 गए, ये बचेगा 55, और 175 में से 49 गए, ये बचेगा 126 आई। अब यहाँ पे a की वैल्यू डालो। a की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, ये डाल दी a की वैल्यू, और i की वैल्यू तो आपको पता ही होता है क्या होता है। 55 इंटू 3 165, 55 55 110, 126 0 0 126। 165 में से 136 गए, ये बचेगा 39, 55 माइनस 55, और 110 में से 126 गए माइनस 16। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 34 कंप्लीट। ये देखो मैंने a को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब माइनस 3i, i की वैल्यू होती है 1001, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो और दोनों को प्लस कर दो, तीनों को। 5 माइनस 2 3, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 4 0 0, ये भी 0 आ जाएगा। आप चेक कर लो, और ये हमने प्रूफ कर दिया। तो हेंस f ऑफ a इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 37 भी कंप्लीट।